नमस्कार, आप सभी का J24 न्यूज में मैं हिमांशु स्वागत करता हूँ। रुक करते हैं आज की दिन भर की बड़ी खबर की ओर। एक पिता की हम संतान बेटा बेटी एक समान, यह एक सार्थक और शिक्षाप्रद मैसेज है। लेकिन राजसमंद के देवगढ़ की रहने वाली महिला के साथ ऐसा कुछ हुआ जिससे सुनने के बाद हर प्रसूता सोचे कि कहीं ऐसा किसी और के साथ नहीं हो। दरअसल देवगढ़ कस्बे की रहने वाली पायल को उसकी 3 मासूम बेटियों के साथ उसका पति छोड़कर दूसरी औरत के साथ रहने लगा। पेशे से द्वितीय ग्रेड मेल नर्स बालमुकुंद जिनकर जो इसका पति है 3 बेटियां होने से परेशान था। ऐसे में उसे सहारा मिला एक अन्य महिला का, जिसके साथ वह पिछले कुछ महीनों से लिव इन रिलेशन में रह रहा है। अब वह भिन्न चिकित्सालय में कार्यरत है, लेकिन अजमेर में शिक्षिका के पद पर काम कर रही महिला के साथ उसके अवैध संबंध है। वह उससे शादी करके बेटा पैदा करना चाहता है। इधर उसके परिवार वाले भी वंश वृद्धि के लिए पीड़िता को प्रताड़ित कर घर से बाहर निकालना चाहते हैं। इसलिए वह ना तो अपनी विवाहिता पत्नी को खर्च का पैसा भेजता है और न अपने पिता होने की जिम्मेदारी पूरी करता है। मानवाधिकार युवा संगठन के लोगों के सहयोग से न्याय की मांग के लिए पुलिस और एसडीएम को गुहार लगाकर थक चुकी पीड़ित पायल ने आज एसपी से गुहार लगाकर न्याय की मांग की है। 4 महीने हो गए मेरे को परेशान हुए, बाकी मेरी कार्रवाई कुछ भी नहीं कर रहे हैं पुलिस वाले। मेरा पति दूसरी औरत लेके आ गया घर में और 23 दिसंबर की बात थी ये। और मेरे पास 3 ही लड़कियां हैं और उसके मेरे लड़का नहीं होने की वजह से ये दूसरी औरत लेके आ गया घर में। आधा घंटा वो रही और फिर भग गया। थाने में रिपोर्ट दे दी, वो सब जगह पैसे डाल रहा है। मेरी ये इन लेडीज का जो केस था 4 महीने पहले इन्होंने थाने में वगैरह सब जगह अपनी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। इनके हस्बैंड ने लिव इन रिलेशन में किसी और महिला के साथ में रह रहा है और इनको खर्चा वगैरह कुछ भी नहीं देता है। और उसकी फैमिली वाले, इनके सिर्फ 3 लड़कियां हैं, लड़का नहीं होने के कारण से वो और उसकी फैमिली इनको परेशान कर रही है। तो अभी ये 20 दिन पहले हमारी संस्था में आए और हमसे जुड़े और हमें इनकी जो भी थी प्रॉब्लम वो बताई। उस पर हम इनके घर पे गए और जानकारी ली आस पड़ोस से। तो सभी ने यही बात बोली कि 4-5 महीने पहले से उसने कहीं दूसरी लेडीज रख रखी है, वो घर में भी लाया था और अब वो इसको नहीं रखना चाह रहा है। उसकी मम्मी वगैरह, उसकी बहन और उसके बहनों वगैरह भी इनको आके गाली गलौज करते हैं और इनको घर से बाहर निकालने की पूरी उनकी कोशिश है। अब बच्चों के एडमिशन आ गए, तीनों लड़कियों की जो है वो लाइफ पूरी खराब हो रही है। तो जो भी है इन्होंने प्रशासन, पुलिस वगैरह सब में इनकी कंप्लेंट कर रखी है, पर कहीं से कोई भी इनको राहत नहीं मिल पा रही है। तो अब ये चाह रहे हैं कि आधी या तो इनको सैलरी मिल जाए ताकि बच्चियों का भविष्य खराब नहीं हो। और 14 साल से उस आदमी के साथ में रह रहे हैं ये, तो इनका पति इनका पूरा अधिकार बनता है। अब घर से बाहर निकलने के बाद में ये कहाँ जाएगी औरत? तो हमारा तो यही है कि जैसा भी हो सके इनके कंप्रोमाइज हो जाए या वो अपनी बच्चियों को और इनको एक्सेप्ट कर ले तो ज्यादा बढ़िया है। नहीं तो प्रशासन से, कलेक्टर साहब से कह के और जो भी होगा कानून में वो इनके लिए उचित। कांकोली थाना क्षेत्र के मुखर्जी चौराहे पर कल देर रात 2 युवकों ने आपसी झगड़े में दूसरे को चाकू मार दिया, जिसे गंभीर हालत में उपचार के लिए उदयपुर ले जाया गया। वही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर आज समाज विशेष के लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। एसडीएम को ज्ञापन देने के बाद सूचना मिली कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे पूछताछ के लिए एसपी कार्यालय लाया जा रहा है। इस पर लोग पहुंचे, लेकिन भीड़ को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को चैम्बर में बंद कर दिया। इससे लोग आक्रोशित हो गए और आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट देने और एसी रूम में बिठाने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। ऐसे में हंगामा बढ़ता देख डिप्टी राजेंद्र शिव राव चैम्बर से बाहर आए और समझाइश की तो लोग शोर मचाने लगे। पुलिस ने सभी लोगों को कार्यालय से बाहर निकाला और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का विश्वास दिलाकर रवाना किया।